कराची में डिफेंस की फ्लैट से मुर्दा मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में नमाज जनाजा के बाद मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अदाकारा के घर वालों से इख्तलाफात नहीं थे, मर्जी से कराची में रह रही थी, अहले खाना का दावा। कराची में डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा की लाश 8 से 10 माह कबल पुरानी निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर निचले हिस्से का गोश्त खत्म हो गया था, जिसमें की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। बलोचिस्तान के इलाके लोरालई में बस से उतार कर कत्ल किए जाने वालों की लाशें घरों पर पहुंचाने का सिलसिला शुरू। दुनियापुर में 2 भाइयों की मैयतें पहुंचने पर घर पर सिर्फ मातम बच गई। इलाका मकीनों ने एम्बुलेंस पर गुलपाशी की। नमाज जनाजा की तैयारियां शुरू कर दी गईं। आज मेरे वालिद की डेथ हुई है। डेथ में शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल। 2 भाइयों को BLA के सरमचार ले गए हैं। इतलात यही आ रही कि उनको शहीद कर दिया गया। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। हम पे क़यामत सुगर है। मेरी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सिक्योरिटी दारों से यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डालें किसी और। वालिद के इंतकाल की इत्तला पर घर आने वाले 2 भाई भी मकतूल बन गए। लोधरा के रिहायशी 2 सगे भाई भी फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का शिकार। 10 साल से बलोचिस्तान में रोजगार के सिलसिले में मुकीम थे। वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए वापस जा रहे थे। भाई का मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में वो बुरी तरह उन्हें शिकस्त उन्होंने खाई है पाकिस्तान के हाथों। शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज के तहत अब वो सॉफ्ट टारगेट्स सिविलियंस को, नहत्ते बच्चों को और उन मजदूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल करार दे दिया। वाज़ेह किया कि भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से निपटा गया, प्रॉक्सीज को भी खत्म कर देंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया। 23 अप्रैल 22 को ये वाकया हुआ। हमने 4 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि हम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार, जिसका आज तक जवाब नहीं आया। हमारे बहादुर पायलटों ने और अफसरान ने 6 इंडिया के जेट जो हैं उसको गिराया। भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गया। पुलवामा की तरह भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। भारत पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। नायब वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकना इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। मुल्क में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फी किलो हो गई। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद का बाज़ाब्ता अमल शुरू कर दिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने 3 लाख टन चीनी की दरामद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया। 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब कर ली गईं। 25,000 टन से कम बोली काबिल कबूल नहीं होगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.95 इजाफा। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। एक हफ्ते के दौरान चिकन 22 और टमाटर 13% से जायद महंगा हो गया। आटा, घी, कुकिंग ऑयल और LPG की कीमतों में कमी हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पिछले एक माली साल में महंगाई की शरह में भी रिकॉर्ड कमी आई। अब आपने देखा जून के महीने में 3.5% की महंगाई की शरह आई। जो महंगाई की शरह एक पॉइंट पर 38% पर थी, वो अब जून में 3.5% पर आई।
महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी हो गई, 38% से 3.5% पर आ गई। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर के आने का दावा। वाज़ेह किया कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को जितना रिलीफ दे सकते थे वो दे दिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नंबर्स पूरे होने पर KP में तहरीक अदम एतमाद लाने के इशारे दे दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने बॉल पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंक दी। कानूनी तरमीम और सियासी इत्तेफाक राय बुनियादी शराइत करार। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की मकामी तैयारी का अमल कई साल ले सकता है। इलेक्शन कमीशन का EVM की जल्दबाजी में इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। छब्बीस अरकान के नाअहली रेफरेंस पर अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली को अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश कर दी गई। सीनियर अरकान असम्बली पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन और अक़लियतों की नशस्तों पर वापसी मुकम्मल। मखसूस नशस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी पर स्पीकर को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का KP असेंबली हुक्काम को खत। मखसूस नशस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए इंतजामात करने की हिदायत। मुल्क में 7 दिहाइयों से राइज निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत कर दी। लियारी कराची में इमारत गिरने के बाद SBCA और इंतजामिया मुतहर्रिक। लियारी खजूर बाजार में दुकानें खाली करवा के मखदूश इमारत सील कर दी गई। इमारत की बिजली और गैस मुनक़ता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान लियारी कराची में इमारत गिरने से 27 अफराद की मौत के जिम्मेदार करार। 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड+5 इमारत तामीर की थी। काफी अरसे से दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। 20 फ्लैट्स पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बाइस जमीन बोस हुआ। पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। निजी एयरलाइन का कारनामा। लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिर को पासपोर्ट और वीजे के बगैर जद्दा पहुंचा दिया। मुसाफिर के मुताबिक 2 जहाज करीब करीब खड़े थे, गलती से बैनुल अक़वामी परवाज़ में सवार हो गया। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूदुर रशीद की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 18 अगस्त तक के लिए मुलतवी। सिंध ने 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट से जायद बिजली तैयार कर ली। थरकोल से पैदा होने वाली बिजली 30 लाख घरों को फराहमी। वजीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब में सिंध को पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट करार दे दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। जुल्फ़िकार जूनियर के मुताबिक पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप ने GF भुट्टो करप्शन का नारा बना दिया। बिलावल भुट्टो के काम अच्छे करार। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में डूबने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश 2 रोज बाद मिल गई। 22 साला नौजवान की लाश चौंतरा से मिली। अहलखाना मैयत वसूल करने पहुंच गए। स्वात वाक़े पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में फराइज़ से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही कर दी गई।
आज से 17 जुलाई तक मुल्क में मानसून का तीसरा स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। रवा साल मानसून की बारिश ने पंजाब में 39 जिंदगियां निगल लीं। 103 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिया, मियांवाली और भक्कर में मुमकिन सैलाब की वार्निंग। दरिया किनारे गैर महफूज इलाकों से आबादी के इनखला की हिदायत। महकमा बल्दियात, वासा और रेस्क्यू को अलर्ट कर दिया गया। भारतीय पंजाब के वजीर आला ने मोदी को आईना दिखा दिया। मोदी खुद पाकिस्तान जा सकते हैं लेकिन आम भारतीय नहीं जा सकते। पाकिस्तानी अदाकारा को शामिल करने पर सद्दारों को गद्दार करार देकर फिल्म को बैन कर दिया गया। भगवानत मान का असेंबली में इजहार ख्याल। डंपर जलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर 12 मुल्जिमान के खिलाफ पर्दे जुर्म लगाने की कार्रवाई फिर मुअख्खर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साहिवाल में CTD ने कार्रवाई के दौरान मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले कलदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला मवाद बरामद। मुल्तान और बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से FIA ने 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे थे। जिला दादू में महकमा आबपाशी के दफातर और रिहायशी बंगलों पर काबजीन की फहरिस्त वजीर आला सिंध को पेश कर दी। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला सिंध से मामले की मजीद इंक्वायरी न करने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का रात 12 बजे के बाद होटल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की हिदायत। स्मॉग तदारुक के केस में अदालत ने अहम फैसले सुना दिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इस्लामाबाद में दाखिले पर पाबंदी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली असरात के खात्मे के लिए रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने शजरकारी मुहिम मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक करार दे दी। दो 2024-25 में रेलवे की तारीख साज आमदनी। रेलवे ने 93 अरब रुपए कमा लिए। 78 साल तारीख में तारीख की बुलंद तरीन सतह करार। ईरान ने अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला न करने की जमानत देना होगी। इजराइल के गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के शुमाली इलाके जोरदार धमाकों से लरज उठे। इजराइल और फलस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात जारी। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। प्रोग्राम पर $6.2 मिलियन मुख्तस किए जाएंगे। मंगल को रूस ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और 13 मिसाइल से बड़ा हमला किया था। पाकिस्तान में पहली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी। स्टारलिंक पाकिस्तानी कवानीन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मातहत काम करने पर आमादा हो गई। स्टारलिंक की पाकिस्तान में रवा साल के अख्ताम पर लॉन्चिंग का इम्कान। एलॉन मस्क की भी लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत मुतवक्के। आयरलैंड के पास बॉलर ने T20 मैच में 5 गेंदों पर 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दे दिया। क्रिस कैम्पर ने नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार 2 और अगले ओवर में मुसलसल 3 गेंदों पर विकेटें हासिल की। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। कौमी हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त दी।
और शामी नयाद फैशन डिजाइनर ने पेरिस में फैशन शो की शिरकत कर दी, लेकिन जो हर्मेस है, जो फर्स्ट डिजाइनर बैग था, वो कई $1 मिलियन में नीलाम हो गया है।